आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट में सौदों की उत्पत्ति, स्रोत, प्रलेख एवं प्रमाणक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में स्रोत, प्रलेख, प्रमाणक, रोकड़ प्रमाणक, डेबिट प्रमाणक, क्रेडिट प्रमाणक आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दो पक्षों के बीच होने वाले मुद्रा, माल या सेवा के आदान प्रदान को व्यवहार, लेन देन या सौदा कहा जाता है। व्यापारिक सौदे के कई रूप हो सकते हैं, जैसे माल खरीदना, उन्हें बेचना, व्ययों का भुगतान करना, दान देना, बैंक में रुपया जमा करना या बैंक से रुपया निकालना आदि व्यापारिक लेन देन हो सकते हैं। व्यवहार नगद अथवा उधार भी हो सकता है। ऐसा व्यवहार जिसमें मुद्रा का नगद या बैंक के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है, तो इसे हम नगद व्यवहार कहा जाता है। ऐसा व्यवहार जिसमें मुद्रा का आदान प्रदान तुरंत नहीं किया जाता, परंतु कुछ समय पश्चात किया जाता है, इसे उधार या साख व्यवहार कहा जाता है। व्यावसायिक लेन देनों को हिसाब की पुस्तकों में लिखा जाता है। ये लेखांकन के मूल प्रलेख कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत नगद पत्रक या इसी को ही कैश मेमो या इसी को रोकड़ मेमो भी के नाम से भी जाना जाता है। जब व्यापारी माल या वस्तु नगद खरीदता है, तो भुगतान के प्रमाण में जो रसीद प्राप्त करता है अथवा या जब व्यापारी माल या वस्तु नगद बेचता है, तो भुगतान प्राप्ति के प्रमाण में जो रसीद देता है उसे कैश मेमो के नाम से जाना जाता है। कैश मेमो में माल का विवरण, तिथि, मात्रा, दर, कुल कीमत आदि का विवरण उसमें होता है। नगद लेन देनों का कैश मेमो के आधार पर ही लेखा पुस्तकों में अभिलेखन किया जाता है। इसके बाद है बीजक और बिल। जब व्यापारी कोई माल उधार बेचता है, तो वह प्रमाण स्वरूप एक बीजक बनाकर माल को भेजता है, जिसमें क्रेता का नाम, तिथि, माल का विवरण, मात्रा, दर, कुल विक्रय मूल्य का वर्णन आदि इसमें होता है। बीजक मूल्य की मूल प्रति क्रेता को भेज दी जाती है और इसकी द्वितीय प्रति पुस्तकों में लेखा करने के लिए व्यापारी अपने पास रख लेता है। इसी प्रकार जब व्यापारी उधार माल खरीदता है, तो माल के विक्रेता से माल का बिल प्राप्त करता है। अतः उधार माल विक्रय करने पर बीजक तैयार करते हैं और उधार माल क्रय करने पर हमें बिल प्राप्त होता है। तीसरा, रसीद। जब व्यापारी किसी ग्राहक से रोकड़ या चेक प्राप्त करता है, तो इस प्राप्ति के बदले में उसे एक रसीद देता है, जिसमें तिथि, राशि एवं ग्राहक के नाम व पते का वर्णन किया जाता है। इसकी मूल प्रति ग्राहक को दी जाती है और दूसरी प्रति लेखांकन के लिए रखी जाती है। इसी प्रकार जब व्यापारी किसी को भुगतान करता है, तो उसे भी एक रसीद की प्राप्ति होती है। जिस तरीके से हम विद्यालय में विद्यार्थियों के द्वारा फीस प्राप्त करते हैं या विद्यार्थी विद्यालय को यदि फीस देता है, तो उसके बदले में उसे पावती दी जाती है, जिसे रसीद के नाम से जाना जाता है। चौथा है नामपत्र। इसी को ही डेबिट नोट के नाम से भी जाना जाता है। जब व्यापारी
क्रय किए गए माल में से कुछ माल किन्हीं कारणवश विक्रेता या पूर्तिकर्ता को वापस कर देता है, तो वापस किए जा रहे माल के संबंध में डेबिट नोट तैयार करता है। इसे वापस किए गए माल के साथ पूर्तिकर्ता को भेज दिया जाता है। नामपत्र यह सूचित करता है कि विक्रेता या पूर्तिकर्ता का खाता डेबिट किया जा रहा है। इसमें लेन देन की तिथि, डेबिट किए गए खाते का नाम, उसका अमाउंट व डेबिट करने का कारण आदि का इसमें स्पष्ट उल्लेख होता है। नामपत्र की एक प्रतिलिपि अथवा एक प्रति पत्रक लेखांकन हेतु रखी जाती है। इसके बाद है जमा पत्र। उधार विक्रय किए गए माल ग्राहक द्वारा किन्हीं कारणवश वापस लौटा दी जाती है, तो उसे एक क्रेडिट नोट भेजा जाता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि उसका खाता क्रेडिट कर दिया गया है। जमा पत्र की एक प्रतिलिपि पुस्तकों में लेखा करने के लिए रखी जाती है। इसके बाद है जमा पर्ची। बैंकों में रुपया जमा करने के लिए जो पर्ची भरी जाती है उसे जमा पर्ची कहते हैं। प्रत्येक जमा पर्ची के साथ एक रसीद लगी होती है, जिस पर बैंक का रोकड़िया अपने हस्ताक्षर करके व बैंक की मोहर सील लगाकर ग्राहक को वापस कर देता है। अब 7वां पॉइंट है चेक। चेक किसी बैंक के लिए लिखा गया एक आदेश पत्र होता है, जिसमें बैंक को यह आदेश होता है कि वह इसमें लिखी राशि इसके वाहक को, अर्थात जिसके पास चेक रहता है या जिसका नाम इस पर लिखा रहता है, उसे भुगतान कर दे। प्रत्येक चेक के साथ एक प्रतिपत्रक लगी होती है, जो लेखे करने का आधार होती है। उपरोक्त जिन 7 बातों का उल्लेख इसमें किया गया है, ये सभी प्रलेख या प्रपत्र के नाम से जाना जाता है। कोई भी ऐसा प्रलेख जो किसी लेन देन या सौदे को प्रामाणिकता प्रदान करता है, स्रोत प्रपत्र या स्रोत प्रलेख के नाम से जाना जाता है। इसे मूल प्रलेख भी कहते हैं। ये प्रलेख लेन देन की तिथि, राशि, संबंधित पक्षकारों और लेन देन की प्रकृति के विषय के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। लेखा पुस्तकों में लेन देनों का अभिलेखन मूल प्रलेखों के आधार पर ही किया जाता है। लेखांकन की जांच करने योग्य लिखित प्रमाण की अवधारणा के अनुसार पुस्तकों में लिखे गए प्रत्येक लेन देन का लिखित प्रमाण होता है। यह प्रलेख पुस्तकों में लिखे गए लेन देनों की सत्यता एवं वैधता का लिखित प्रमाण होते हैं। इन प्रपत्रों की जांच उनकी वैधता की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही अंकेक्षक व्यवसाय के लेखे जोखे को सही एवं उचित प्रमाणित करता है। इस प्रकार स्रोत प्रपत्र एक लिखित प्रमाण है, जिसके आधार पर लेखा पुस्तकों में लेन देनों का अभिलेखन किया जाता है। ये मूल प्रलेख निम्नलिखित के होते हैं, जिनमें पहला था कैश मेमो, रोकड़ मेमो, बीजक और बिल, रसीद, नामपत्र, जमा पत्र, जमा पर्ची, चेक आदि। इसके बाद अब हम आते हैं प्रमाणक। प्रमाणक व्यावसायिक लेन देनों या सौदों के लिखित प्रमाण होते हैं तथा इन्हीं प्रमाणकों के आधार पर लेखा पुस्तकों में लेन देनों की प्रविष्टि की जाती है। जैसे कि नकद क्रय की दशा में जब क्रेता माल के बदले रोकड़ का भुगतान विक्रेता को करता है, तो विक्रेता
नकद प्राप्ति की जो रसीद देता है वह एक प्रमाणक होती है। यदि कोई व्यक्ति माल का उधार क्रय करता है तो विक्रेता एक बीजक क्रेता को देता है। यह बीजक सौदे के लिए प्रमाणक है। इसी प्रकार किराया प्राप्त करने पर दी गई रसीद, वेतन या मजदूरी के हस्ताक्षर युक्त बिल, बीमा कंपनी, बिजली विभाग, जल प्रदाय विभाग को किए गए भुगतान के बदले प्राप्त रसीद आदि प्रमाणक होते हैं। इन्हीं प्रमाणकों के आधार पर ही आधारभूत प्रलेख कहा जाता है। इस प्रकार लेखा पुस्तकों में लेन देनों या सौदों की गई प्रविष्टियों को प्रमाणित करने वाले लिखित प्रमाण या प्रलेखीय साक्ष्य प्रमाणक कहलाते हैं। प्रमाणक एक लिखित प्रलेख होता है। यह एक कागजी प्रमाण पत्र होते हैं। लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों को प्रमाणित करता है। प्रमाणक लेन देन या सौदे का पूर्ण विवरण प्रदान करता है। इसमें की गई प्रविष्टियों की शुद्धता एवं वैधता को भी प्रमाणित करता है। इसके बाद प्रमाणक के प्रकार। प्रमाणक को निम्न भागों में बांटा गया है: अनुमोदक प्रमाणक और लेखांकन प्रमाणक। अनुमोदक प्रमाणक में बाह्य प्रमाणक और आंतरिक अनुमोदक प्रमाणक होते हैं, जबकि लेखांकन प्रमाणक में रोकड़ प्रमाणक और गैर रोकड़ प्रमाणक आदि आते हैं। रोकड़ प्रमाणक में डेबिट प्रमाणक और क्रेडिट प्रमाणक आदि इसमें शामिल होते हैं। इसमें पहला है अनुमोदक प्रमाणक में, इसके अंतर्गत पहला बाह्य अनुमोदक प्रमाणक तृतीय पक्षकार द्वारा तैयार किए गए प्रमाणक बाह्य अनुमोदक प्रमाणक कहलाते हैं। दूसरा है आंतरिक अनुमोदक, व्यवसाय द्वारा तैयार की गई प्रमाणक जिन्हें तृतीय पक्ष द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, आंतरिक अनुमोदक प्रमाणक कहलाते हैं। अब दूसरा है लेखांकन प्रमाणक, लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाणक लेखांकन प्रमाणक कहलाते हैं। इन्हीं के आधार पर लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की जाती है। ये प्रमाणक अनुमोदक प्रमाणक के द्वितीयक प्रमाणक भी कहलाते हैं। यह एक लिखित प्रलेख होता है। लेन देन के साक्ष्य के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का विवरण विश्लेषण रहता है। लेखांकन प्रमाणक को दो प्रकार से बांटा जाता है, जिनमें रोकड़ प्रमाणक और गैर रोकड़ प्रमाणक आते हैं। रोकड़ प्रमाणक को भी दो प्रकार से बांटे जाते हैं, डेबिट प्रमाणक और दूसरा है क्रेडिट प्रमाणक। अब इसी के अंतर्गत दूसरा होता है गैर रोकड़ प्रमाणक। ऐसे प्रमाणक जो गैर नगद सौदों को प्रमाणित करते हैं, इन्हें गैर रोकड़ या हस्तांतरण प्रमाणक कहते हैं। इन्हें समायोजन प्रमाणक भी कहा जाता है। इस प्रकार से प्रमाणक को लेखा पुस्तकों में दर्शाई गई किसी प्रविष्टि के समर्थन में एक प्रलेखीय सबूत के रूप में परिभाषित इन्हें किया जा सकता है। प्रमाणक किसी सौदे के समर्थन में एक प्रलेखीय सबूत माना जाता है।